हेलो स्टूडेंट। हमारा जो अभी लेक्चर सीरीज चल रहा है उसमें मैं स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और ये डाउट भी मेरे एक स्टूडेंट ध्रुव पांडे ने पूछा है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का एग्जांपल 3.7। क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में हमें करंट निकालना है। जैसे कि यहाँ पर 4 ओम है, 4 ओम, 2 ओम, 5 वोल्ट की बैटरी और 10 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हर एक ब्रांच क्या होता है जिसमें जैसे ए से बी एक ब्रांच हो गई, ए डी एक ब्रांच हो गई, तो हर एक ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया होगा, लेकिन मैं एक डिफरेंट अप्रोच से इसको करवाऊंगा और काफी टाइम आपका सेव हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको 2-3 कंसेप्ट बता देता हूं। एक केसीएल का। केसीएल क्या कहता है, जितना भी इनकमिंग करंट होगा वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट के। इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। दूसरा V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, मान लो मैंने एक सीरीज में यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन किया है। ये यहाँ पर मान लो बैटरी है E और ये रेजिस्टेंस है R। ओके, तो सीरीज में मैं बैटरी को और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर देता हूं, कर सकता हूं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दूं पहले और बाद में बैटरी लगा दूं तो सर्किट की जो फिजिकल कंडीशन है वो चेंज नहीं होगी। तो ये काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जब भी मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो कुछ बेसिक पॉइंट यहाँ पर मैं उससे उनका यूज करूंगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरा, मैं जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा ये वाला, जैसे मान लो ये बैटरी 5 वोल्ट की है तो इसके पॉजिटिव पॉइंट को मैं मानूंगा 5 वोल्ट और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मैं मानूंगा 0 वोल्ट। ठीक है, या ग्राउंड जिसे हम बोलते हैं। तो ये चीजें मैं इस क्वेश्चन में यूज करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ओके, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर लेट ये 10 वोल्ट की बैटरी, तो इससे कुछ करंट यहाँ पर जाएगा और ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ यहाँ चले गया और लेट कुछ करंट यहाँ चले जाएगा। ओके, दूसरा देखो यहाँ पर ये जो बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं। यानी कि इसी सर्किट को मैं इस तरह से भी बना सकता हूं कि मैं ओम को, ये जो 1 ओम है उसको इधर लगाऊंगा और बैटरी को इधर। तो इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला कि फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होगा, तो वो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा R इक्वल टू कितना था 1। तो अभी भी कनेक्शन वही है, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। बट इसका फायदा क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं। ओके, नाउ सी, देखो ये जो पॉइंट है ये कितना है, ये प्लस पॉइंट तो 5 वोल्ट हो जाएगा। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 0, जो मैंने आपको बताया था। जब ये 0 पॉइंट पर है तो मैं कह सकता हूं, देखो D से लेकर के 0 तक कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो जो D पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो भी कितना हो जाएगा 0। ये बात क्लियर है। दूसरी चीज, ये जो C पॉइंट है ये किससे कनेक्ट है, 0 पॉइंट से, यानी ये तो प्लस वाला तो 10 हो जाएगा बट ये वाला कितना होगा 0। तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल C पर कितना हो जाएगा 0। दो चीज क्लियर हुई, पोटेंशियल D पॉइंट पर भी 0 है, पोटेंशियल C पॉइंट पर भी 0 है। तो एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, करंट हमेशा तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ना कुछ हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट नहीं होगा या 0 होगा, मान लो मेरे पास ये 2 पॉइंट है A और C, अगर पोटेंशियल डिफरेंस A का बराबर हो जाए C के, तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट हमेशा कब फ्लो करेगा, जब उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो हमारा पहला ब्रांच में करंट हमें मिल जाएगा। देखो कैसे, D पॉइंट पर करंट, T पॉइंट पर पोटेंशियल कितना 0, C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना 0। जब D और C पर सेम पोटेंशियल है तो मैं क्या कह सकता हूं कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू 0। सो करंट जो CD ब्रांच में होगा वो कितना आ जाएगा 0। देखो कंसेप्ट लगाया, कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन मैंने अभी बनाई भी नहीं है और एक करंट मेरा निकल गया C और D में 0। ठीक है, ओके, आगे काम करते हैं। अब देखो यहां पर ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट होगा। D पॉइंट कितना होगा 5 वोल्ट, और ये पॉइंट C पे पोटेंशियल कितना है 0। तो अब मैं यहां से यहां तक का करंट निकाल सकता हूं। कैसे, देखो V इक्वल टू आई आर होता है, तो पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट C बराबर कितना हुआ, करंट इन BC ब्रांच मल्टीप्लाई बाय इसका रेजिस्टेंस। देखो मैंने क्या करा, 5 माइनस 0 करा है, पोटेंशियल डिफरेंस करा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है IR के। तो VB माइनस VC इक्वल टू I करंट इन BC
इंटू 2। तो बी का पोटेंशियल कितना 5 वोल्ट, क्योंकि ये देखो यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इसका भी टर्मिनल 5 वोल्ट पे ही होगा। तो 5 माइनस 0 इक्वल टू आई इंटू बी इंटू सी इंटू 2। सो आई कैन से दैट करंट इन बी टू सी विल बी इक्वल टू कितना 5/2, यानी कि 2.5, या इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, बात एक ही है। ठीक है बेटा, तो बी सी में जो करंट आ गया कितना आ गया 2.5, बिना केवीएल लगा ये काम कर दिया मैंने इतना, मतलब बीसी में हमें करंट पता लग गया और सीडी में पता लग गया। ओके, यहां पर करंट पता लग गया और यहां पर आगे काम करते हैं। अब नाउ वी विल फाइंड आउट द करंट इन एडी। एडी में देखो यहां से यहां तक में मुझे पता है, मुझे अभी पोटेंशियल यहां का नहीं पता कि ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, क्यों नहीं पता उसका रीजन बताता हूं। देखो ये प्लस 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर यहां पर कोई रेजिस्टेंस ना होता तो मैं कह सकता था कि ए पॉइंट का पोटेंशियल वही होता जो इसका है, बट क्योंकि एक रेजिस्टेंस यहां पर क्रिएट हो गया, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूं इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट नहीं होगा, कुछ और होगा। अब एक पॉइंट सुनो, मैं अगर इक्वेशन बनाऊं ए और सी में, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए सी, जैसे मैं इसको थोड़ा अलग बता देता हूं पहले। मान लो कि आपका यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो ये ए है और ये सी है, और यहाँ पर बैटरी, और यहाँ पर मान ले आर रेजिस्टेंस है, तो हम क्या लिखते हैं वीएसी इक्वल टू कितना ईएमएफ हमें बैटरी दे रही है माइनस कितना ईएमएफ ये करंट ले, ये वाला रेजिस्टेंस लेगा, वी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही इक्वेशन लगाऊंगा कि वीएसी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और सी बराबर होगा जो बैटरी से हमें ईएमएफ मिल रहा है माइनस जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो कितना होगा करंट इन एसी, करंट इन एसी मल्टीप्लाई बाय, देखो मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, करंट हो गया रेजिस्टेंस से, V इक्वल टू आई आर होता है तो 1। तो मैं कह सकता हूं वी ए सी किसका बराबर होगा, वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 10 माइनस करंट इन ए सी। ठीक है, मेरे पास करंट बी इंटू सी, मतलब बीसी ब्रांच में मुझे करंट पता है। ओके, इसको मैं इस तरह से कर लेता हूं। दूसरा यहां पर वी ए माइनस वी सी इक्वल टू कितना होगा 10 माइनस आई ए सी। ओके, मैं लिख सकता हूं वी ए इक्वल टू 10 माइनस आई इंटू ए सी। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि पोटेंशियल एट सी पॉइंट पर 0 है। ठीक है, तो यहां पर ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, इसका मैं यूज करूंगा। बट अभी तक मैंने दो करंट फाइंड कर लिए, सी डी में और बी और सी में। ठीक है, हमारे दो करंट आगे, इसको मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूं। सो आई सी डी में कितना करंट जा रहा है, यहां से यहां तक आई की वैल्यू मेरी आ गई, लेट मैं यहां पे लिख देता हूं आई सी डी 0 हो गया, आई बी इंटू सी, बी सी ब्रांच में कितना करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर। ओके, बाकी और चीजें देखते हैं। अब देखिए अगर मैं ए पॉइंट पर देखूं, ए जंक्शन पॉइंट पर देखूं, तो यहां पर करंट कहां से आ रहा है, एक तो करंट यहां से आएगा, कुछ करंट यहां जा रहा है और कुछ करंट यहां जा रहा है। और मुझे पता है कि जो भी इनकमिंग करंट होगा पॉइंट ए पर वो 0 होगा, या कह सकता हूं जो भी इनकमिंग करंट होगा वो आउटगोइंग के बराबर होगा। ऑल करंट 0 होता है या इनकमिंग करंट बराबर होता है आउटगोइंग करंट के। तो देखो कैसे हम इक्वेशन बनाएंगे, मैं लिख सकता हूं कि यहां से करंट कुछ यहां पर जाएगा, कुछ यहां पर जाएगा और कुछ यहां जाएगा, यहां से आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट आ रहा है आपका आई एसी ब्रांच से जो करंट मिलेगा वो बराबर होगा करंट इन ए बी में जो फ्लो होगा प्लस करंट इन जो एडी में फ्लो होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आता। वीएसी यानी कि वीएसी को मैं क्या लिखूंगा, सॉरी करंट इन एसी में क्या लिख सकता हूं, यहां से मुझे उसकी वैल्यू पता है, वो बराबर होगी वीए। चलो इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, यहां से आई ए सी की वैल्यू बराबर हो जाएगी, आप इसको उधर लाओ 10 माइनस वीए, ये किसकी वैल्यू होगी मेरे आई ए सी की, इसको इधर और इसको इधर ले आओ तो 10 माइनस वी हो गया। आई ए सी की वैल्यू कितनी होगी 10 माइनस वी ए। ओके, अब आई ए बी, करंट ए बी में कितना होगा बेटा, करंट देखो करंट इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का, या मैं इसको लिख सकता हूं वी ए माइनस वी बी अपॉन आर। ठीक है, ये चीज हमें पता है। तो आई ए बी कितना हो जाएगा वी ए माइनस वी बी अपॉन आर, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मुझे पता है, हाँ वी ए माइनस वी बी अपॉन, अभी मैं लिख देता हूं बस आर कितना यहाँ पर 4 ओम। ठीक है, प्लस आई ए सी, इस तरह से मैं लिख सकता हूं आई ए सी की वैल्यू
सॉरी ये जो आई ए सी नहीं, ये है हमारा जो यहाँ पर करंट जा रहा है एडी, आई ए डी। ओके, सो आई ए डी कैन बी रिटर्न एज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी डिवाइड बाय यहाँ पर कितना है 4, रेजिस्टेंस 4 है। ओके, सो नाउ लेट मी यूज डिफरेंट मार्कर। अब देखिए 10 माइनस वी ए, 10 माइनस वी ए, वी ए की वैल्यू वी ए रहने दो, लेकिन बी की कितनी वैल्यू बेटा 5 वोल्ट, तो यहाँ पर मैं कितना लिखूंगा माइनस के 5/4 प्लस वी ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैं निकालूंगा अभी, माइनस वी डी की वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एट डी की वैल्यू 0 है अपॉन 4, तो ये हो गया 10 माइनस वी ए इक्वल टू वी ए अपॉन 4, वी ए अपॉन 4 माइनस 5/4 प्लस वी ए अपॉन 4। मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मैं माइनस 5/4 को इधर ले जाऊंगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 5/4, 10 प्लस 5/4 इक्वल टू ये वी अपॉन 4, ये भी वी अपॉन 4 ही हो जाएगा वी अपॉन 2, और ये माइनस जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस के वी ए। ठीक है, हम पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालने के काफी करीब आ चुके हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए, 4 इंटू 10 40 प्लस 5 45/2। ओके सॉरी 4 45/4, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा ऊपर 3 वी ए अपॉन 2, तो 2 से 2 जाएगा यहाँ पर 45/2 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि मेरी 3 वी ए की वैल्यू, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 वी ए की वैल्यू आ गई 45/2। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए हमें चाहिए, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पार्ट आपको शायद विजिबल होगा, तो इसके बाद मैं ऊपर लिख रहा हूं, सो आई कैन राइट दैट वी ए विल बी इक्वल टू 45/2 इंटू 3। अब ये 3 45 से कितनी बार जाएगा 15, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आ गया बेटा 15/2, या मैं कह सकता हूं 7.5 वोल्ट। अब हमारा काम खत्म, बहुत आसान हो जाएगा। अब मुझे क्योंकि पता लग गया कि पोटेंशियल पॉइंट ए पर कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है, जो भी मैंने निकाला 7.5, बस यही था जो मुझे करंट निकालने से रोक रहा था, और अब मैंने उसकी वैल्यू निकाल चुका हूं। सो वी ए की वैल्यू मुझे पता लग गई 7.5। अब बहुत आसान हो जाएगा, तो एक बार ये चीज नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा कि करंट कैसे निकालेंगे ए बी में। मुझे पता लग गया 7.5 वोल्ट है पोटेंशियल एट ए। ओके, सो लेट्स डू दैट पार्ट। देखो केवीएल केसीएल से हो जाएगा, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है उससे आप इसको कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा आपका, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये काफी फटाफट चीजें निकल जाएंगी। उसमें आपका दिमाग घूम जाएगी, कहां से मैं I1 निकालूं, कहां से I2 निकालूं, पहले मैं मानूं कि इसमें ये करंट जा रहा है, वो करंट जा रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगेगा। तो ये थोड़ा ईजी है, बस यहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी होनी चाहिए, हालांकि वो डिस्कस हम कर ही रहे हैं। नाउ जो करंट होगा बेटा ए से बी में, V इक्वल टू आई आर होता है अगेन, तो मैं कह सकता हूं I विल बी इक्वल टू V अपॉन आर। तो ए से बी में करंट होगा वो बराबर होगा VA माइनस VB अपॉन आर। पोटेंशियल पॉइंट ए पे अभी हमने फाइंड करा 7.5 माइनस पोटेंशियल एट बी पर 5 है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है इसमें 4, तो ये कितना होगा 7.5 में से 5 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 2.5/4, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 5/8। ठीक है, तो करंट ए बी में कितना आ जाएगा 5/8। चलिए, तो इस ब्रांच में भी करंट आ गया, खाली अभी हमारे पास कौन सी ब्रांच बची है एडी, तो एडी में भी निकल जाएगा। करंट इन एडी बराबर होगा, चलो मैं इसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, जो मेरा आई ए बी आया है, आई ए बी की वैल्यू हमारी आई है 5/8 एम्पियर। ओके, सो नाउ आई ए डी, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, बहुत आसान है। आईएडी बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी डिवाइड बाय यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है, तो वी ए कितना 7.5 माइनस वी डी कितना है 0, पोटेंशियल डी 0 है, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो आई ए डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7.5/4। ठीक है, तो 7.5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 75/40। 1.875 भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यहाँ पर 0 गया,
यहाँ जाएगा 75/40। ठीक है, आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, ये 8 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 1 फिर 2 25 यानी कि 15, यानी कि यह आ जाएगा 15/8। ठीक है, 15/8 एम्पियर। तो इसमें कितना आ गया IAD में, IAD 15/8। अब कुछ ब्रांच बची है क्या ऐसी जिसमें करंट हमें पता करना हो? एक बार मैं बता देता हूँ सभी का करंट। सबसे पहले हमने निकाला A से B तक का। सबसे पहले तो हमने CD निकाला था, वो तो 0 आ गया हमारा। उसके बाद B से C में निकाला, वो 2.5 आ गया। A और B में निकाला, A और B में 5/8, A और D में निकाला 15/8। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कि यहां तक तो कोई ब्रांच बची नहीं है। अच्छा, A और C का हमें पता है, A और C का यहां से लेकर के यहां तक का करंट, इसको अभी हम और कर लेते हैं। A से लेकर के C तक का कितना करंट है, वो इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज लिख लीजिए। अच्छा, IAC हमारा आ गया था 10 - VA। तो देखो हो जाएगा IAC, तो हमें ये इक्वेशन तो हमारे पास है ही। IAC कितना हो जाएगा, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ये इक्वेशन देखो, IAC जो AC में करंट होगा वो होगा 10 - VA। VA की वैल्यू कितनी, VA की पोटेंशियल 7.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5। ये शायद AC, ओके, तो 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं, या 1/2। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर IAC आ जाएगा हमारा 1/2 या 5/2, एक ही बात है, कुछ कैसे भी लिख लो, एम्पियर। ठीक है, तो लगभग सभी ब्रांच में हमारा करंट आ गया है। AC में मैंने बता दिया, AD में सब यहाँ का क्लियर हो चुका है। ओके, अब एक चीज देखो, मान लीजिए मुझे करंट पता करना है कि यहां से यहां ये जो ब्रांच है DEB में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसमें आप एक चीज लगा सकते हैं, देखो यहां से कितना करंट आ रहा है आपका, A से D में कितना करंट आ रहा है, वो भी हमने फाइंड करा था। AD 15/8 है। यहां से ऊपर कितना करंट गया, 0। तो यहां पर जब 0 करंट जा रहा है तो सारा का सारा यहीं पे आ जाएगा ना, 15/8। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्रांच है मेरी DEB, ये वाली DEB, उसमें भी कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 15/8। तो ये हमारा आंसर आ गया है लगभग सभी पार्ट का। DEB हो गया, CD कितना 0, BC कितना, B2C 2.5 एम्पियर, और AC कितना, AC 5/2। ओके, और पोटेंशियल A से B तक का, सॉरी पोटेंशियल नहीं, करंट A से B तक का 5/8 है, और A से D का 15/8 है। ठीक है, तो इस तरह से लगभग हमने सभी ब्रांचेस में करंट फाइंड कर लिया है। अब फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ वही बात, आप इसी क्वेश्चन को जो NCERT में सॉल्यूशन दिया है उससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही है कि टाइम ज्यादा लगेगा और उसमें मेहनत ज्यादा लगेगी, और यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करके यहाँ पे कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी लगेगी। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इजी मेथड। और ये मेथड मुझे अभी मैं जब इसको सवाल को करने की कोशिश कर रहा था तभी मैंने सोचा कि थोड़ा आसान बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए कि बच्चों को कम टाइम में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सो ये था एक मेरी तरफ से थोड़ा अलग सॉल्यूशन। सो बाय फॉर टुडे, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने डाउट पूछते रहिए।